नमस्ते गाइस, स्वागत है आपका बगैती टॉक्स के पहले एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी के बारे में। इनफैक्ट मोदी जी के बारे में नहीं, मोदी जी के कुछ थॉट्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं, मोदी जी ने अभी नया भाषण दिया था जिसमें उन्होंने बताया था आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। तो आज हम आत्मनिर्भरता के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। ओ शिट, इंग्लिश बोल दिया। आत्मनिर्भर होना है, हिंदी बोलनी पड़ेगी। डिस्कशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? विचार विमर्श। तो आज हम इसी टॉपिक पे, अब टॉपिक को क्या बोलते हैं हिंदी में यार? हाँ, तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं, विचार विमर्श करने वाले हैं। तो यार मैंने सोचा यार मोदी जी की बात थोड़ी सीरियसली ले लेनी चाहिए, क्योंकि यार आत्मनिर्भर होना तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो यार आत्मनिर्भर होना तो सबको सीखना चाहिए। तो यार मैंने ठान ली थी कि मैं आत्मनिर्भर हो के रहूंगा आज से, और मैंने सोच लिया था कि आज सुबह से ही आत्मनिर्भरता का पाठ चालू। बट दिक्कतें हो गई कुछ, उन दिक्कतों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना, विचार विमर्श करना चाहता हूँ। तो यार सुबह उठा, मैं सबसे पहले गया बाथरूम में मैंने ब्रश उठाया, टूथपेस्ट उठाया। मैं बस उसको ब्रश में लगाने जा रहा था कि मैंने देखा, अरे ये क्या, कोलगेट, ये तो बाहर का ब्रांड है। नहीं, मुझे आत्मनिर्भर होना है, मुझे आत्मनिर्भर होना ही है। तो मैंने ब्रश नहीं किया, मैं सबसे पहले गया बाजार और वहां से खरीद के लाया दंत कांति, जो है पतंजलि का टूथपेस्ट, और मैंने उसको यूज किया। मैं आत्मनिर्भर बना, यहाँ तक सब ठीक था। तो यार इतना बढ़िया चला हमारा आत्मनिर्भरता का पार्ट। अब इसके बाद मैं नहाने गया, तो नहाते वक्त मैंने देखा मेरे पास डेटॉल है। तो मैंने सोचा यार ये तो इंडिया ही का ब्रांड है। बट यार मैंने नहाने के पहले सोचा एक बार चेक कर लेना चाहिए यार कि कहाँ का ब्रांड है, किस चीज का ब्रांड, इंडिया का है कि नहीं है। तो यार मैंने चेक किया डेटॉल का रैपर, और रैपर पे लिखा था रैकेट बेनकाइजर का ब्रांड है। तो यार मैंने चेक किया रैकेट बेनकाइजर कहाँ की कंपनी है, रैकेट बेनकाइजर। I hope I am pronouncing it properly because I don't know how to pronounce it. So please forgive me if I mispronounce it. So Reckitt Benckiser is a British multinational consumer goods company headquartered in Slough, England. इट्स अ प्रोड्यूसर ऑफ हेल्थ, हाइजीन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जैसा हमें कोई मतलब नहीं, आगे क्यों पढ़े यार। मेन मुद्दा है ये इंडिया की कंपनी नहीं है ये इंडिया की कंपनी। तो यार मुझे फिर बाजार जाना पड़ा यार पतंजलि का एक और साबुन खरीदने। और नहाने के बाद तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि लग रहा है मोदी जी ने इनडायरेक्टली पतंजलि को ही प्रमोट किया है। क्योंकि यार जब भी हम सोचते हैं ना भारत में बनी हुई वस्तुओं के बारे में, खासकर FMCG प्रोडक्ट्स, हमारे मन में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, लक्स, डेटॉल वगैरह वगैरह। बट इनडायरेक्टली ये सब बाहर के ब्रांड्स हैं, इंडिया का कोई नहीं है। तो अल्टीमेटली इंडिया में बने FMCG प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे? पतंजलि से। बट मुझे ट्रस्ट नहीं है पतंजलि पे, मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है रामदेव बाबा पे। तो मैंने गूगल करके सर्च किया कि पतंजलि के गुड्स बनते कहाँ पे हैं। तो गूगल के सर्च में आया पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड इज एन इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ हरिद्वार, उत्तराखंड। मैंने कहा वाह यार, ये तो इंडियन ही नहीं है, तो धार्मिक भी है। तो मतलब पतंजलि के गुड्स ही प्रमोट कर रहे हैं इनडायरेक्टली मोदी जी। क्योंकि यार रेडली अवेलेबल गुड्स तो पतंजलि के हैं जो इंडिया में बनते हैं, बाकी तो आपको दूर के खरीदने पड़ेंगे और दूसरी कंपनीज के। एटलीस्ट ऐसा मेरे जगह पे तो यही है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे FMCG गुड्स स्विच करने पड़ेंगे अपने सारे पतंजलि में। तो ये पतंजलि का प्रमोशन हो रहा है क्या इनडायरेक्टली? क्या मोदी जी और रामदेव बाबा मिले हुए हैं? क्या योगी जी और रामदेव बाबा मिले हुए हैं? क्या योगी जी और मोदी जी मिले हुए हैं? ऑफ कोर्स मिले हुए हैं। ये तो शक करने वाली बात है ही नहीं भाई। तो मोदी जी चाहते हैं कि हम पतंजलि में स्विच कर दें ताकि हमारे देश की GDP बढ़े। क्योंकि पतंजलि के गुड्स तो कहाँ से चालू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता। और सारे पतंजलि के गुड्स हम लोग खरीदने लगे अगर, तो पता नहीं इंडिया की GDP कहाँ पहुंच जाएगी। किसी दूसरी कंपनी का इसमें फायदा हो ना हो, पतंजलि का जरूर होगा। तो मैं नहा के निकला, और यार मैंने अब की बार तौलिया से भी नहीं पोंछा अपना मुंह। मुझे विश्वास नहीं था जो उसका ब्रांड है तौलिया का वो इंडिया का है। गमछे से मैंने अपने आप को पोंछा है, सच्ची बता रहा हूँ। गमछे से मैंने पोंछा और मैं नहा के निकला, गमछे से पोंछा। कपड़े पहने, मैंने चेक किया कौन सी कंपनी कपड़े पहन रहा हूँ। मैंने अलग निकाले, जो एडिडास, डीकैथलॉन, इन सब के कपड़े थे ना, मैंने अलग निकाल के बिल्कुल फेंक दिए हैं घर के बाहर। और मैंने सिर्फ वही कपड़े पहने जो अनब्रांडेड, जो मैं किलो के हिसाब से खरीद के लाया था, मैंने वही कपड़े पहने। क्योंकि ऐसा मैंने सुना था कि तमिलनाडु में किलो के हिसाब से कपड़े बन के वो यहाँ पे आते हैं, अनब्रांडेड लोकल कपड़े, और वही बिकते हैं यहाँ पे।
बट इस बात का भी मुझे पूरा सबूत नहीं है कि पता नहीं मैं आत्मनिर्भर बन रहा हूँ कि नहीं। अभी भी मुझे पूरा विश्वास नहीं है अपने ऊपर। कैसे मैं ये विश्वास लाऊं? मैं मनी हाइस्ट छोड़ के रामायण, महाभारत और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने लगा, सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भर बनने के लिए। फिर उसके बाद आई मोबाइल चलाने की बारी। मैंने देखा मेरी मोबाइल की कंपनी, अरे बाप रे, मैं जो मोबाइल लिया हूँ वो Xiaomi का है। मैं अभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यार इंडिया की कौन सी मोबाइल की कंपनी है जो मैं खरीद सकता हूँ, जिसके मोबाइल में यूज कर सकता हूँ, आत्मनिर्भर बन सकता हूँ। तो मैंने देखा मेजर मैन्युफैक्चरर्स में तो कोई भी मोबाइल की कंपनी इंडिया की नहीं है। दिल टूट गया मेरा। मैंने कहा शिट, अब पतंजलि क्या मोबाइल भी बनाएगी? क्योंकि सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, वन प्लस सारे ही ब्रांड चाइना के हैं। मतलब एप्पल ब्रांड चाइना का नहीं, ब्रांड यूएस का, पर बनता वो भी चाइना में ही है। और मोबाइल की कंपनी और मोबाइल के नाम पे भारत ने हमको दिया क्या? फ्रीडम 251। मोबाइल नहीं, मोबाइल का स्कैम। तो इंडियन जनता क्या मोबाइल यूज करना बंद कर दे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता है। वरना पापा मम्मी अपने बच्चों को कैसे बोलेंगे कि दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, तभी तो चश्मा लग गया तेरे। तो आत्मनिर्भरता की धज्जियां उड़ गई यार। मैं आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। और मैं घर में जहां भी घूमता हूँ, जिधर भी घूमता हूँ, जो भी देखता हूँ, मुझे यही समझ आता है कि 80% चीजें तो हमारी चाइना की ही बनी हुई हम यूज करते हैं। इंडिया में वो बनी हुई नहीं होती है। अब दरवाजे के हैंडल देख लो, खिड़की में लगी कुंडियां देख लो, पलंग देख लो, कोई ना कोई उसमें मटेरियल चाइना को होएगा ही। प्लास्टिक देख लो, वर्जिन प्लास्टिक के दाने इंपोर्ट होते हैं चाइना से। जो हमारे घर में प्लास्टिक के डब्बों में खाना या प्रोडक्ट्स आते हैं, उन डब्बों में भी प्लास्टिक जो यूज होता है या जो केमिकल्स यूज होते हैं वो भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। जो हम टीवी देखते हैं, जो लैपटॉप चलाते हैं, जो भी हम करते हैं, सब चाइना में ही बना है यार। कैसे बन जाए हम आत्मनिर्भर? सोचने वाली बात है। घर में जो कूलर लगा है वो इंडिया का है, बट उसमें जो बॉडी लगी है प्लास्टिक की वो चाइना की है। उसमें जो पंखा लगा है वो चाइना का है, रीब्रांडेड कूलर है वो। सिर्फ चाइना से इंडिया में लाके उसका नाम इंडियन कंपनी का रख दिया गया, पर है वो इंडिया की नहीं, है वो चाइना की। मतलब इन शॉर्ट, संक्षेप में 90% से ज्यादा जो हम चीजें यूज कर रहे हैं वो चाइना की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम कैसे आत्मनिर्भर बने यार? तो यार मैंने सर्च किया कि यार इंडिया की क्या क्या चीजें, तो मेरे दिमाग में आया कपड़े देखते हैं यार, इंडियन क्लोथिंग ब्रांड्स कौन कौन से। तो इंडियन क्लोथिंग ब्रांड्स के नाम सुनिए आप: लुई फिलिप, वैन ह्यूजन, एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, पार्क एवेन्यू, मोंटे कार्लो, ऑक्सेनबर्ग। मतलब सारे ही नाम इन्होंने बाहर वाली कंपनियों के टाइप के रखे हैं यार। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है इंडिया में बना हुआ है। तो जो इंडिया के कपड़े हैं वो आदमी कैसे खरीदेगा? उसको पता ही नहीं है इंडिया का ब्रांड है। आखिर में क्या होगा? लोग समझेंगे कि ये बाहर के ब्रांड है और छोड़ देंगे इसको आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में। पता नहीं कौन से ब्रांड के कपड़े खरीद लेंगे। ये ब्रांड्स अपने कपड़ों के ब्रांड का नाम बाहर जैसा रखते हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि यार ये बाहर के कपड़े हैं, तो उनको लगे यार मैं जो खरीद रहा हूँ बहुत अच्छा है। मतलब एक साइकोलॉजिकल पूरी साइकिल बनी हुई है लोगों के दिमाग में। कैसे इसको ठीक करें हम? कैसे आत्मनिर्भर बन जाए? तो यार मैंने अंत में डिसाइड किया कि आत्मनिर्भर तुम बन नहीं सकते हैं, तो एक काम करते हैं, सबको यही बोल देते हैं कि यार टिकटॉक डिलीट करो यार, प्लीज डिलीट करो इसको। क्योंकि ये भी एक चाइना का ऐप है यार। मतलब सारे ही ऐप चाइना के होते हैं, पर टिकटॉक पे ज्यादा खुन्नस निकल रही है ना। तो टिकटॉक हटाओ। जो पता है यूट्यूब नहीं है इंडिया का, जो पता है, पर फालतू की बात ना करो, टिकटॉक हटाओ बस। क्योंकि टिकटॉक का सीईओ जो है ना, वो भी बोल रहा है कि इंडिया वाले इतने एडिक्टेड हो गए टिकटॉक से कि वो टिकटॉक हटा ही नहीं सकते हैं। इनफैक्ट जो 2019 का आखिरी क्वार्टर था उसमें टिकटॉक ने 25 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इंडिया से इतने पैसे कमा रहा भाई टिकटॉक, क्यों उसको इतने पैसे दे रहे हो? सबसे पहले अनइंस्टॉल कर देते आपको। साला सीईओ पकड़ाया जा रहा है, वो कह रहा है इंडिया से इतना पैसा आ रहा है, इंडिया वाले खुद इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वो तो दावा कर रहे हैं इंडिया वाले इसको कभी छोड़ेंगे नहीं। चलो यार इसको प्रूव करते हैं हम रॉन्ग, और यार आत्मनिर्भर बनते हो थोड़ा सा। क्योंकि यार टिकटॉक डिलीट करके तो मुझे बहुत आत्मनिर्भरता फील होगी। पर ज्यादा जरूरी क्या आत्मनिर्भर बनना? आत्मनिर्भर बनो। घंटा मजाक कर रहे हो, आत्मनिर्भर हम नहीं बन सकते हैं। साला हर चीज तो चाइना की होती है। चलो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।